मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरु तुल्यं मनश्यैनलग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्द्ये विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, सब जग के पालनहारे, सब जग के विनाश करता करुणामय भगवान श्री हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज के मंगल में कथा की तरफ हम लोग अग्रसित होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कुंती की स्तुति क्या थी, कुंती ने क्या स्तुति की भगवान से, ये प्रसंग हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कुंती ने भगवान से क्या वरदान मांगा, है ना? क्या वरदान मांगा, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 44 निकाल लीजिए आप सभी लोग। जी निकाल लिया? गुरुजी।
विपदः सन्तु न स्वस्वतत्र विपदः सन्तु न स्वस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भवत दर्शनम्। धीरे धीरे पढ़ेंगे। विपदः सन्तु न सस्वतत्र स्वस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। क्या कहा? विपदः सन्तु न संशय, आप हमें दुख दे दीजिए। हे भगवान, कुंती ने क्या वरदान मांगा कि हे प्रभु आप हमें विपत्तियां दे दीजिए। क्यों? विपत्तियां क्यों चाहिए? क्या कुंती ने भगवान से क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वतत्र, हे प्रभु आप हमें विपत्तियां दे दीजिए। तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु आप हमें क्या दीजिए? आप हमें विपत्तियां दीजिए। सोचिए कि कल विचार करके देखिए कि कुंती का हृदय कितना सुहृदय है कि भगवान से क्या मांग रहे कि हे प्रभु हमें विपत्तियां चाहिए। भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम, अगर विपत्तियां आती हैं तो आप आते हो तो आपके बार बार दर्शन होते हैं, और अगर विपत्तियां चली जाएंगी, सुख आ जाएगा, तो फिर कहाँ आपके दर्शन हो पाएंगे। तो क्या कहा? हे जगत गुरु आप हमें विपत्तियां दे दीजिए, क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ थे, और जब हमारे जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है? क्या कहा कि आप हमें विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में ही आप स्मरण आते हैं, और जब हमें सुख मिला तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सुंदर चौपाई आती है। सुख के माथे सील पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। क्या कहा? सुख के माथे सील पड़े, सील कहते हैं पत्थर को, ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े। कैसा सुख? हरि हृदय से जाए, ऐसा सुख जिसके आ जाने से भगवान हमारे हृदय से चले जाते हैं, ऐसे सुख पे क्या पड़े? पत्थर पड़े। बलिहारी व दुख की, उस दुख पे तो मैं बलिहार जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी, मैं न्यौछावर हो जाऊंगी, जो पल पल नाम रटाए, जो भगवान का पल पल नाम रटाता है। कुंती गा रही हैं, कुंती कह रही हैं कि ऐसे सुख पर मुझे पत्थर पड़े प्रभु, जिससे हरि हृदय से, जिससे आप हमारे हृदय से चले जाएं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। कहती हैं कि बलिहारी व दुख की, ऐसे दुख पे तो मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूं, जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा संकीर्तन, तुम्हारा नाम स्मरण, तुम्हारा चिंतन दे रहा है। कुंती बुआ की ये बात सुन करके भगवान क्या करते हैं कि भगवान ने जाना कैंसिल कर दिया कि अब नहीं जाएंगे, रुक जाते हैं भगवान। एक दिन देखते हैं कि युधिष्ठिर जी बहुत उदास टहल रहे थे रात्रि में। भगवान उनको लेकर के कहाँ जाते हैं? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास जाते हैं युधिष्ठिर, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं, एष साक्षात ईश्वर आद्य पुरुष नारायण अस्ति। यह साक्षात ईश्वर हैं। कौन है? यह साक्षात भगवान हैं। आद्य पुरुष नारायण अस्ति, यह आदि पुरुष भगवान नारायण हैं। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन तुम्हारा जीवन तो धन्य है, क्योंकि भगवान से किसी का एक संबंध जुड़ जाता है तो धन्य हो जाता है। तुमने तो भगवान से अनेक संबंध जोड़ रखे हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मृत्रम सूर्यद्यतमम, अकरोह सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। क्या कहा कि कभी तो तुम उन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो,
कभी सारथी बना करके रथ हकवा लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी मंत्री बना करके सलाह ले लेते हो, तो कभी साला बना करके उनकी बहन से ही विवाह कर लेते हो। हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। क्योंकि भगवान से एक संबंध भी जुड़ जाए तो लोग अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, परंतु आपके तो अनेक संबंध भगवान से जुड़े हुए हैं। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुर मुस्कान और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नाः शारुणलोचन नोलोष मुखाम्बुजो ध्यान पथर्चतुर्भुज। क्या कहा? हे भीष्म पितामह कहते हैं, हे मधुर मुस्कान वाले और लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं। भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर लेटे रहते हैं। कहते हैं तब तक प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करिए। यही मौका भगवान कृष्ण देखते हैं और युधिष्ठिर की तरफ इशारा करते हैं कि बहुत अच्छा समय है, जाओ और जो बाणों की सैया पर लेटे हैं ये बहुत परम ज्ञानी हैं, कुछ इनसे सीखिए, कुछ इनसे समझिए। तो युधिष्ठिर जाते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कौन कौन से पूछते हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। युधिष्ठिर जी पूछते हैं दान धर्म के बारे में बताइए, राज धर्म के बारे में बताइए, मोक्ष धर्म के बारे में बताइए, और कहा कि स्त्रियों के धर्म के बारे में बताइए और भागवत धर्म के बारे में भी कुछ वर्णन कीजिए और विस्तार पूर्वक बताइए। और फिर वही भीष्म पितामह प्रारंभ करते हैं अपनी वाणी को और अर्जुन को युधिष्ठिर को सब प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे दे डालते हैं। जब शरीर छोड़ रहे थे तब कहते हैं कि हे प्रभु, आप आए और आपको देख करके ये मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। मैं जब चाहता तब अपने प्राण को छोड़ता। मैं भी इसी हठ में बैठा था कि आप आएंगे तभी मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा। और 11 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति गाते हैं। स्तुति क्या गाते हैं जानते हैं आप सभी? बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप सभी को बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि भगवान सामने खड़े होते हैं, भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे होते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहते हैं कि क्या मांगना चाहते हो भीष्म, मांगो। तो कहते हैं कि प्रभु, मैं भी अपनी बेटी का हाथ आपसे पीला करना चाहता हूँ। तो भगवान पूछते हैं कि हे भीष्म पितामह, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हो, आप तो 350 वर्षों से ब्रह्मचारी हो, आपके भला पुत्र पुत्री कहाँ हैं जो आप अपनी पुत्री का हाथ मुझसे पीला करोगे? तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह? श्लोक देखिए, ये स्तुति है भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति है। इतिमतिरुपि कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। एक बार पुनः। इतिमतिरुपि कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। आराम आराम से। एक बार आप लोग भी अपने अपने मन में स्मरण करिएगा, गाइएगा। इतिमतिरुपि कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि
स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। अब आराम आराम से। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। पुंगवे विभुम्नि। स्वसुख स्वसुख मुपगते मुपगते क्वचि द्विहर्तुं। क्वचि द्विहर्तुं प्रकृत मुपेयुषि। प्रकृत मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। यद्भव प्रवाह। यद्भव प्रवाह। अब एक साथ आप सभी मन में स्मरण करिएगा। इति मतिरूपे कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मांडवी करिए उच्चारण। जय गुरुजी। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। भगवती स्वत पुंगवे विभुम्नि। सुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास रहा। हाँ आयुष्मान जी, आप प्रयास करिए। जी गुरुजी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात पांडव विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। श्यामा आप प्रयास करो एक बार। गुरुजी वाला इति मति कल्पे विद कृष्ण। भगवती सत्त प्रवेद विभुनि। तव सुख उपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ठीक, बहुत सुंदर। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बाहर हैं ना अभी? ठीक ठीक, आप रहने दीजिए। बाहर है गुरुजी? हाँ आप रहने दीजिए। ठीक 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 है, मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। क्या कहा? क्या कहा कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है। ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी बेटी है। इसी से मैं आपका हाथ में पीला करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ जाती है, जिसकी बुद्धि के पति ही भगवान हो, उसका तो परम कल्याण हो जाता है। तो क्या कहा? इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता। हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि को आप में जोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि वितृष्णा, सांसारिक तृष्णाओं से रहित है। इसमें सांसारिक वासना नहीं है, इसमें
सांसारिक वासना नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष के भाव भी नहीं है। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, हे यदुवंश श्रोमणी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि क्या क्या प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि आप अपने में लगा लीजिए, या मेरी बुद्धि की आप में रति हो, या मेरी बुद्धि आपके अंदर लय हो। हे आत्म आनंद में लीन रहने वाले, कभी सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति की उपेयुषी माने स्वीकार करने वाले, मतलब आप प्रकृति को स्वीकार करने वाले यदुवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान आप में मैं अपनी निष्काम बुद्धि को लगा रहा हूँ, या मैं अपनी बुद्धि को आप में समर्पित कर रहा हूँ। क्या कहा कि संसार में अनेक प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, किसी को पुत्र पुत्री की, किसी को धन वैभव की, किसी को जमीन जायदाद की, लेकिन हे प्रभु मैं आपको बिल्कुल खुल करके बताना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि संसार की हर वासना, हर तृष्णा, हर प्रपंचों से अलग है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि की रति आपके चरणों में चाहता हूँ। ऐसा भीष्म पितामह प्रथम श्लोक में स्तुति करते हैं। आगे देखते हैं। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय शखेरतिरस्तु मे वनद्या। आराम आराम से। त्रिभुवन कमलं, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं, तमालवर्णं, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, रविकर गौरवराम्बरं दधाने, रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल 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 ककुलावृताननाब्जं, वपुरल ककुलावृताननाब्जं, वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय शखे रतिरस्तु मे वनद्या, विजय सखे रतुरस्तु मे नवद्या, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। अब एक साथ स्मरण करेंगे। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। एक बार और। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय शखे रतिरस्तु मे नवद्यः। मांडवी प्रारंभ कीजिए। जी गुरु जी। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे वनद्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। आयुष्मान। आयुष्मान। जी गुरु जी, आप कुछ सुनाई नहीं दे रहा था गुरु जी, नेटवर्क डिस्टर्ब मत कर रहा था। जी आपने श्लोक सुना भी? जी आपने भी श्लोक सुना? जी गुरु जी, कुछ समझ नहीं आया गुरु जी, बहुत
आपका आवाज कट कट के आ रहा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। आज श्यामा आपने सुना? श्यामा? जी गुरुजी। जी प्रारंभ कीजिए। गुरुजी कहाँ से पढ़ूं? अभी जो श्लोक मैंने पढ़ाया वही पढ़िए। वेरी गुड। त्रिभुवन कमल प्रभ लव रवि रविकल गौरम मनरम दवने वपुरल कलकुला प्रधानन जब विजय सखेरा तीर सतु में न रखे। ठीक है, इसको बाद में रिकॉर्डिंग में दोबारा से पढ़ना, ठीक है? जी गुरुजी। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। क्या कहा कि त्रिभुवन कमलम, हे तीनों लोकों में किसके समान? सबसे सुंदर कमल के समान। तमाल वर्णम, कमल की प्रशंसा की जाती है ना, भगवान को भी सबसे पहले कमल ही अर्पित होता है, बिना कमल के पूजा भी सिद्ध नहीं मानी जाती। तो क्या कहा कि त्रिभुवन कमलम, कमल के समान, तीनों लोकों में सबसे सुंदर। तमाल वर्णम, तमाल के पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं। का क्या कहा कि तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले। कैसे? रविकर गौरवराम्बरम दधाने, श्याम वर्ण वाले रविकर गौरवराम्बरम दधाने। जब प्रातः काल सूर्य की किरणें उगती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप पीताम्बर से अलंकृत हो गए हैं। आप पीताम्बर मतलब भगवान के पीले वस्त्र, भगवान श्री हरि के पीले वस्त्र घुंघराले वाले। क्या कहा? वपुरल ककुला वृतान नाब्जम, क्या कहा? घुंघराले बालों वाले और मुख कमल वाले। ककुला वृतान नाब्जम, घुंघराले बालों वाले भगवान। और कैसे? आगे क्या कहा कि मुख कमल वाले। आपका मुख कैसा है? कमल के समान है। और क्या? विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या, आप में मेरी रति हो या मेरी बुद्धि आपके अंदर समाहित हो जाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर, तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर से अलंकृत, घुंघराले बालों से ढके हुए, मुख कमल वाले, आप में मेरी निष्कपट रति हो। कैसी हो? निष्कपट रति हो मेरी आप में, ऐसी प्रार्थना की जाती है दूसरे श्लोक में। अभी 2 ही पढ़ेंगे, बाकी अभी आपने एक के पहले भी पढ़, 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक हमने आज अध्ययन कर लिए और आज 7 ही रखते हैं, ठीक है? उसके बाद कल 8वां श्लोक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग बताइए आप कैसे हैं और क्या क्या अध्ययन करके आए हैं कल।